राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम। इसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। दोपहर को 3 बजे लाइव, रात को 10 बजे लाइव। तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे लाइव प्रोग्राम में अपना जो है क्वेश्चन लिखकर आप हमें टाइप कर सकते हैं और अपनी जीवन में जुड़ी जीवन में जो भी आ रही समस्या का समाधान जो है वो पा सकते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको कोई उपाय या कोई टोटका बताने नहीं आई हूं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कुंडली के बारे में। कुंडली की जो हमारी किस्में होती है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। कुंडली कितने प्रकार की होती है और वो कुंडली जो है हमारी लाइफ में उस कुंडली का कितना इफेक्ट होता है, आज मैं आपसे वो बात करूंगी। तो देखिए, जब भी हमारी कुंडली में 10वें घर में, चौथे घर में 10th हाउस जो होता है हमारा कर्म स्थान होता है। 4th हाउस जो होता है हमारा सुख का भाव होता है। 4th हाउस जो है हमारा सुख का भाव होता है। वहां से हम अपनी माता का सुख, अपने वाहन का सुख, अब वहां से कितना आपके पास पैसा इकट्ठा होगा वो भी आप जो है 4th हाउस से देखते हैं। और कर्म स्थान में क्या होता है कि कर्म स्थान में आप जो है आपकी लाइफ में किस प्रोफेशन को आप चूज करेंगे वो भी आप कर्म स्थान से देखते हैं। 10th हाउस जो होता है वो आपका वर्क प्लेस, आप वर्क प्लेस में कितनी ऊंचाई पे जाएंगे ये चीज भी आपकी जो है 10th हाउस से देखी जाती है। कितनी ऊंचाई पे जाएंगे, किस प्रोफेशन में जाएंगे, बिजनेस करेंगे या फिर आप नौकरी करेंगे, तो आपका 10th हाउस आपको बताता है। और वहां पर बैठी हुई राशि और वहां पर बैठे हुए ग्रह वो बताते हैं कि आप जीवन में कितनी तरक्की करेंगे और किस प्रकार से आपकी लाइफ में जो है चेंजेस आएंगे। जब भी चौथे भाव में और 10वें भाव में 10th हाउस एंड 4th हाउस में जब ऑपोजिट जो प्लैनेट्स जो है वो बैठ जाते हैं, यानी कि सपोज कीजिए आपके 10th हाउस में जो है शनिदेव बैठ गए, 4th हाउस में आपके सूर्यदेव बैठ गए। सूर्य के दृष्टि जो है वो शनि पर पड़ी, क्योंकि हर ग्रह की अपने से 7वें भाव पर दृष्टि होती है, आप लोगों को पता ही होगा। सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ी तो क्या हुआ, शुक्र खराब हुआ, शुक्र क्या हुआ, बर्बाद हुआ। और ऐसे में क्या हुआ, और दोनों भावों में ऑपोजिट, यानी कि दोनों जो है जो प्लैनेट्स हैं वो मित्र नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी कुंडली जो होती है वो क्या कहलाती है, अंधी कुंडली कहलाती है। यानी कि कुंडली में अब आपके अंधापन आ गया, आपके कर्म स्थान में, आपके सुख भाव में अंधापन आ गया। आपको जीवन में दिशा नहीं मिलेगी कि आपको जीवन में क्या करना है। एक लाइफ जो है वो स्ट्रेट नहीं चलेगी, आपकी जिगजैग आपकी लाइफ में जो है उतार चढ़ाव आएंगे। ये आपकी कुंडली जो है वो दर्शाती है। अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव में सपोज कीजिए कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन 10वें घर में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र 4 प्लैनेट्स बैठे हैं। अब सूर्य, मंगल, बुध, सूर्य के दोनों मित्र हैं मंगल और बुध, लेकिन सूर्य, मंगल, बुध आपको पता है कि मंगल बद बनाते हैं, सूर्य, बुध, शुक्र भी मंगल बद बनाते हैं। लेकिन यहां पर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र 4 ग्रहों का ऑपोजिट प्लैनेट्स का बैठ जाना, मंगल और बुध की आपको पता है कि मित्रता नहीं है, बुध और शुक्र की मित्रता है, बुध और सूर्य की मित्रता है, और जो है सूर्य और शुक्र की लेकिन मित्रता नहीं है। तो यहाँ पर 2 प्लैनेट आपको जो है ऑब्स्टेकल देंगे आपकी लाइफ में। आप बार बार काम करेंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं कि ये प्लैनेट्स का इफेक्ट क्या आता है, इन प्लैनेट्स का इफेक्ट ये आता है कि जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो आपको क्या करते हैं कि शुक्र आपको बोलेगा कि हाँ चलो कपड़े का काम करते हैं, सूर्य बोलेगा नहीं सरकारी नौकरी में ट्राई कर लेता हूं, बुध कहेगा कुछ ऐसा काम करूं, कुछ ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मेरे को इनकम आनी शुरू हो जाए, मंगल आपको प्रशासनिक सेवा में लेके जाएगा, क्योंकि मंगल जो है वो सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, मंगल जो है वो शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। शुक्र आपको ये भी यहाँ पर अगर उनकी डिग्री के हिसाब से अगर वो ज्यादा मजबूत है तो वो आपको लाइमलाइट, यानी कि आपको जो है फिल्म इंडस्ट्री में भी लेके जा सकता है। शुक्र जब इकट्ठे अच्छा होता है तो ऐसे लोग लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 4 आपके ऑपोजिट प्लैनेट्स बन गए, आपकी कुंडली जो है वो अंधी कुंडली बन गई। कुंडली आपकी क्या बन गई, अंधी कुंडली बन गई। यानी कि अब कुंडली में अंधापन आ गया है, आप सेट नहीं हो पाएंगे। आपने अगर देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के भी 4 प्लैनेट्स जो हैं वो 10th हाउस में बैठे हुए थे। बृहस्पति जो है वो नीच का होकर बैठा हुआ था, और 3 प्लैनेट्स उनके और बैठे हुए थे, जिससे उनकी कुंडली भी अंधराती कुंडली
बन गई थी। तो यहां पर उनकी बात ना करते हुए हम बात करेंगे कि अंधी कुंडली अगर आपकी बनती है तो आपको क्या उपाय करना होता है। जब आपके ऐसे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो आपको 10 अंधों को भोजन कराते हैं तो आपके जीवन में बहुत बहुत सुधार जो है आपके जीवन में आता है। ये हुई अंधी ग्रहों की कुंडली और अंधी कुंडली का टेवा, जैसे भी आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे आधे अंधे ग्रहों की कुंडली पर। अब आपकी पहले वाली किस्म क्या थी, अंधे ग्रहों की कुंडली, और अब आती है आधे अंधे ग्रहों की कुंडली। अगर आपके चौथे भाव में सूर्यदेव बैठ जाए, 10वें भाव में, 7वें भाव में आपके शनिदेव बैठ जाए, तो शनि की 10वीं दृष्टि कहां पड़ेगी, जाकर चौथे भाव में। तो आपकी कुंडली कौन सी हो गई, आधे अंधी कुंडली हो गई। आधे अंधी कुंडली यानी कि आधे अंधे ग्रहों की कुंडली आपकी हो गई। तो ऐसे में जो है अगेन आपको जो है अंधे ग्रहों का उपाय करेंगे तभी आपकी किस्मत जागेगी। ऐसे इंसान की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी मैं आपको बता देती हूं। ऐसा इंसान जो होता है ना तो वो अपने सुख को भोग पाता है, ना वो अपने कर्म स्थान में कर्म कर पाता है। ऐसा इंसान ना ही उसे घर का सुख मिलता है और ना ही उसे अपने कर्म स्थान में कर्म मिल पाता है। ऐसे लोगों की वाइफ या हस्बैंड जो है वो अक्सर उनको मृत्यु तुल्य कष्ट भी आते हैं। ये इस प्रकार की कुंडली होती है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार की कुंडली, जिसको हम बोलते हैं धर्मी कुंडली। धर्मी कुंडली जो है वो किसे कहते हैं, धर्मी कुंडली उसे कहते हैं जब बृहस्पति शनि के घर में बैठ जाए या शनि जो है वो बृहस्पति के घरों में बैठ जाए। शनि बृहस्पति के घरों में कैसे बैठ जाएगा, जैसे बृहस्पति के पक्के घर कौन कौन से, दूसरा घर है, पांचवा है, दूसरा है, पांचवा है और 9वां है, 11वां है, 12वां है। ऐसे में शनि देव आपके वहां पर बैठ जाए, या फिर बृहस्पति जो है वो शनि के 10वें और 11वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे में धर्मी कुंडली कहलाती है। या फिर शनि और बृहस्पति दोनों ही इकट्ठे बैठ जाए, ऐसे इंसान की लाइफ में क्या होगा, ऐसे इंसान की लाइफ में धर्मी कुंडली होगी। धर्मी कुंडली का मतलब होता है कि ऐसे इंसान की लाइफ में बहुत बड़ी घटना जो है घटने से उसको भगवान जो है वो हमेशा बचाएगा। ऐसे इंसान को कहते हैं कि जब उसकी नैया डूबने वाली होती है तो ऐसा इंसान उसको रास्ते में मिलता है कि वो उसके जो नैया का चप्पू जो है वो चलाकर उसकी नैया को पार लगा देता है। यानी कि डूबते को तिनके का सहारा वाली जो कहावत है वो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सटीक बैठती है। बिल्कुल यहां पर सटीक बैठती है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो यहां पर जो है आपकी जो लाइफ में एक ऐसा गुरु आपको मिल जाता है, एक ऐसा सखा आपको मिल जाता है जो आपकी लाइफ की डोर जो होती है उसको जो है पकड़कर आपको आगे तक पहुंचा देता है। तो ऐसे दैवी शक्ति जो होती है वो भी आपको जो है वो मिल जाती है। जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल आपके जीवन में नहीं हो पाती है और बहुत सी चीजों को, जैसे बहुत मुश्किलों का सामना कई लोग करते हैं, उनकी जिंदगी जो है मुश्किलों में ही बीत जाती है। तो ऐसे इंसान के साथ में वो बड़ी बड़ी मुसीबतें जो है वो नहीं आ पाती है और उसको दैवी शक्ति जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं से उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी उसकी मदद कर देता है या कोई उसको भगवान रूपी कोई ऐसा उसको गुरु मिल जाता है जो उसकी नैया को पार लगाता ही लगाता है। ये कंफर्म है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए क्या कहा गया है, अब धर्मी कुंडली है, अब आप धर्म कर्म के नाम पर पैसा खाने लग जाओ, धर्म कर्म के नाम पर पैसा खाने लग जाओ। आप कोई मंदिर बना लो या संस्था बना लो, हम गायों का पैसा लेते हैं, हम उसमें संस्था में करते हैं। कोई ना कोई, मैं कहती हूं ऐसे लोग बड़े सारे मैंने देखे हैं, उनके बच्चे रुल रहे होते हैं। कई लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि मैं पंजाबी हूं तो मैं आपको कई वर्ड ऐसे बोल देती हूँ। उनके बच्चे जो हैं उनके काम नहीं आ पाते हैं, उनके बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसे लोग जो धर्म का पैसा खाते हैं, जो बोलते हैं कि हमारे संस्थान में पैसे जमा करा दो, हम आपका काम जो है वो कर देंगे। वो जो कहते हैं कि गौशाला के नाम पे पैसा ले लेते हैं, जो लोग अंधों के नाम पे पैसा खा जाते हैं, लोगों का नाम लेकर कुत्तों के नाम के पैसे ले लेते हैं कि आपका जो है हम ऐसे लोगों की धर्मी कुंडली जो है वो उनको धर्मी कुंडली क्या, उनको वो कुंडली कुछ भी किसी प्रकार का फल नहीं देती है। या फिर आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो आपके साथ में ऐसा होता है कि आप जो ना माता के नाम के पैसे निकाले आपने और उसके बाद माता के पैसे का जागरण करवाना था, ये कराना था, वो कराना था, लंबी लंबी हाँक के आ जाते हैं। कई भी मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, हम तो जी ऐसा करवा देंगे, हम ऐसा करवा देंगे, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो। क्या होता है उसके बाद पितृ दोष का जन्म होता है।
आपने आपकी मन्नत पूरी हो गई, पितृदोष का जन्म हो जाता है। आपने अपने भगवान से जो है फॉल्स प्रोमिसेस कर करके आप आते हैं, उस बात को नहीं चुका पाते हैं, उसे नहीं कर पाते हैं। जागरण का पैसा खा जाते हैं लोग, जो जागरण के नाम पे पैसा खा जाते हैं ये लोग, जो है अपने घर में माता के पैसे से जो है, अब माता के पैसे चढ़ाते रहते हैं, रोज चढ़ाते रहते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे होते हैं, घर में जरूरत पड़ी वो माता रानी के पैसे निकाल के घर में राशन लेकर आ गए। मत कीजिए ये काम, मत कीजिए ये काम। हमारी जिंदगी जो है वो नरक हो जाती है ऐसे काम करने से। अगर आपने भी अब मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपने भी माता के पैसे, जागरण के पैसे या किसी प्रकार के पैसे अगर आपने रख लिए हैं तो तुरंत वो पैसे निकाल दीजिए, आपका भार हटना शुरू हो जाएगा। कई बार तो उपाय भी काम नहीं करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं कि गुरुजी को उपाय ये नहीं हो रहा, तो हम उनको कहते हैं कितने पैसे आपने खाए हैं, बताते हैं। फिर वो हाँ जी, जागरण के पैसे हमने 11,000 रुपए के खा गए थे। तो मैंने कहा 11,000 रुपए पहले भगवान के चढ़ा कर आओ, किसी मंदिर में जाके चढ़ाया हो, या कोई मंदिर में कोई दान कर दो उस चीज का। नहीं कर सकते, अब गरीबों को खाना खिला दीजिए, कुछ भी करिए उस पैसे से। धर्म कर्म के कार्यों में ही उस पैसे को लगाएं। चौथी कुंडली जो हमारी होती है वो होते हैं नाबालिग टेवा। नाबालिग कुंडली, नाबालिग टेवा, ऐसा में क्या होता है, जब आपके पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ, सपोज कीजिए, तो आपकी कुंडली क्या होती है, नाबालिग हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, 12 साल तक की उम्र जो है वो शक के दायरे में रहेगी। 12 साल की उम्र शक के दायरे में रहेगी। हमारी जिंदगी सही चलेगी या नहीं चलेगी, हमारी लाइफ जो है वो सही होगी नहीं होगी, ऐसे इंसान की शक की उम्र होती है। आपके बच्चों की भी अगर कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा होता है या फिर अकेला बुध बैठा हुआ है, तो ये कुंडली जो है आपकी जो है वो आपकी कुंडली जो है, ये आपकी नाबालिग कुंडली जो है वो कहलाती है। ऐसे में आपको जो है उपाय करने बड़े जरूरी होते हैं, क्योंकि 12वें साल तक जो है फिर हम क्या करेंगे, पहले चौथे, 7वें, 10वें ग्रह में कोई ग्रह, फिर हम दूसरे ग्रह को देखेंगे, छठे को देखेंगे, 11वें को देखेंगे, 12वें को देखेंगे। इसी प्रकार से उसके फिर उपाय कराए जाते हैं। इसके लिए आप कॉमन उपाय नहीं होता है, इसमें उसकी कुंडली को देखकर हम उपाय करवाते हैं कि उसकी कुंडली जो है 12 साल तक शक के दायरे में ना आए। आपको कौन से उपाय करने हैं, कैसे उपाय करने हैं, तभी हम कहते हैं कि हर चीजों को, हर उपायों को मत कीजिए। जो आपको बोल रहा है यहां पर फेंक दो, लौंग को कील को गाड़ दो, यहां कर दो, दरवाजे पे गाड़ दो, वो कर दो, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, मत कीजिए उपाय। अपनी कुंडली का एनालाइजेशन करके ही आपको उपाय करने चाहिए। उसी से आपकी जिंदगी में जो है बाहर आती है, अपनी लाइफ जो है वो सेटलमेंट की तरफ बढ़ती है। आपकी लाइफ में जो है ड्रामेटिक चेंजेस जो है आपकी लाइफ में आते हैं। लेकिन हम भी जो है आपकी पूरी कुंडली को जो है वो देखते हैं, एनालाइजेशन करते हैं, वैदिक से भी देखते हैं, लाल किताब से भी देखते हैं, जैमिनी से भी देखते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, आपके घर का वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, आपकी कुंडली से ही आपके घर का वास्तु भी देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से अपनी जीवन कुंडली पे कार्य कीजिए, अपने ग्रहों पे कार्य कीजिए। अगर आप बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जो है ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहते, तो अपनी कुंडली पे काम कीजिए। अपॉइंटमेंट लेकर जो है अगर आप किसी अच्छे योग्य एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अंत में आपको ये बोलूंगी कि अगर आपने अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ में मैं आपसे मिलती रहूंगी। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।